नमस्कार साथियों, मैं आलोक सतीश श्रीवास्तव आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष जो हमारी थीम है वह है नेशन फर्स्ट, राइट। नेशन फर्स्ट का मतलब है कि थीम है हमारी नेशन ऑलवेज फर्स्ट, राइट। तो हम लोग को अपने देश को पहली प्राथमिकता में रखना है, जैसा कि आप लोग इसके पहले भी करते आए हैं। लेकिन इस बार सौहार्द और भाईचारा और देश प्रेम का अजब ही रंग छाया हुआ है। आप जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरते हैं वहां आपको घरों, दुकानों और गाड़ियों में तिरंगा आपका लहराता हुआ दिखता है। एक देशभक्त और देश प्रेमी के लिए इससे बड़े हर्ष की बात क्या होगी कि आपको हर तरफ आपके देश का प्रतीक स्तंभ नजर आ रहा है और एक त्योहार रूपी माहौल चारों ओर छाया हुआ है। जिस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो घड़ी हम सबके बीच आ गई है। कल 15 अगस्त है और उसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देता हूं और साधुवाद करता हूं कि आप सबने प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश हित में देश के लिए अपने अपने घरों पे झंडा लगा रखा है। और इसी आशा विश्वास के साथ प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप उस झंडे को यदि उतार रहे हैं तो उसे सुरक्षित रखें। कहीं ये ना हो कि आपके द्वारा देश के प्रतीक चिन्ह का अपमान किया जाए, क्योंकि अगर हम उसे सहेज के नहीं रखेंगे तो वह यहाँ वहाँ कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, जो कि देश को अपमानित करने की बात होगी। अतः झंडा लगाने के साथ साथ उसके बाद में भी उसका ख्याल रखें, ऐसी शपथ लें और देश हित के लिए सदैव तत्पर रहें। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। मित्रों, 1857 से लेकर सन 1947 तक हमारा देश जिस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 को वह उन जंजीरों से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। उसी खुशी में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। यह हम सब के लिए एक गर्व और हर्ष का क्षण है। ऐसे मौके पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। नमन है उन वीर बलिदानियों को। यह स्फूर्त दिवस नए सौहार्द, नई आशा, नई उम्मीद, नए विश्वास का हम सबके मन में संचार करता है और हम सबको यह याद दिलाता है कि कितनी कुर्बानियों के बाद यह दिन हम सबको देखने को नसीब हुआ है। अतः हम सबको इसकी रक्षा हर कीमत पे करनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान क्यों न देना पड़े। इसी प्रकार आज़ादी के इस महापर्व को पूरे उत्साह, जोश और खरोश के साथ मनाइए। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को प्रणाम करूंगा। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये कि बनाए भारत देश को और महान। जय हिंद, जय भारत।